नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित शिक्षण की एक बेहद इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चनों को। इन 10 क्वेश्चनों में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन साथियों आपकी तैयारी को परखने वाले हैं। तो चलेगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने टेलीग्राम में इन क्वेश्चनों को देख ही लिया होगा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ यह चेक करना है कि आपके जो है उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलते साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि समस्या समाधान पद्धति है। पहला ऑप्शन है कि पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा द्वितीय निष्कर्ष परिभाषा तथा संकल्पनाओं का को पढ़ना। बी ऑप्शन यहाँ पर है कि गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। सी ऑप्शन यहाँ पर है विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, रचनात्मकता और खोजपरक चिंतन विकसित करना। और डी ऑप्शन है गणितीय बोध भाव विचारों को तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणित विषय के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि में विद्यार्थियों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है व्याख्यान विधि है, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ह्यूरिस्टिक विधि। क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि में बच्चा अपने ज्ञान के माध्यम से स्वयं क्या करता है, खोज करता है, इसलिए इसमें गृह कार्य देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, किस महिला गणितज्ञ को चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलता फिरता कंप्यूटर किसे कहते हैं। शकुंतला देवी है, लीलावती है, मंजुला है या फिर इमेज, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, चलता फिरता जो कंप्यूटर कहा जाता है साथियों, कहा जाता है शकुंतला देवी को। शकुंतला देवी जो कि कहाँ की है साथियों, कर्नाटक की रहने वाली है। और इसमें ये जो है चलता फिरता कंप्यूटर, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गणितीय समस्याओं को मौखिक रूप से ही हल कर देती है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है साथियों कि कक्षा 4 की सीमित कक्षा में अध्यापक ने, यहाँ पर सीमित नहीं साथियों, यहाँ पर आपको करना है प्राथमिक कक्षा। ठीक है, कक्षा 4 की प्राथमिक कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री तथा 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। ऑप्शन पहला आपके सामने है। ऑप्शन पहला है साथियों कि, एक मिनट, पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना है। बी ऑप्शन है अनुभव संबंधी अधिगम का वो मौका देना है। सी ऑप्शन है कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन है। डी ऑप्शन यहाँ पर है कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणित शिक्षण में कौन सी विधि गणितीय सिद्धांत को केवल सिद्ध कर सकती है किंतु समझा नहीं सकती। तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो केवल सिद्ध कर सकती है ऐसी कौन सी विधि है। तो साथियों, ऐसी जो विधि है वो है आपकी संश्लेषण विधि, यानी कि सी ऑप्शन जो है तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक को गणित के विषय में बेलन और यहाँ पर हमको नहीं, यहाँ पर शंकु कर लेना है। बेलन और शंकुओं शंकु का क्षेत्रफल पढ़ाना है। गणित शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला यहाँ पर आपको देखना है कि बेलन और शंकु के लक्षण में भेद करना, क्षेत्रफल के सूत्रों का उपयोग करना। सी ऑप्शन साथियों बेलन और शंकु की आकृति बनाना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि शंकु और बेलन और शंकु की आकृति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 7 है साथियों कि विद्यार्थियों के व्यावहारिक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? प्रयोजना विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि या संश्लेषण विधि। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या? प्रयोजना विधि। अब प्रयोजना विधि के जो जनक है वो कौन है? किलपैट्रिक है। ठीक है साथियों, कौन है? किलपैट्रिक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गणित में संकल्पना मानचित्र है। क्या है संकल्पना मानचित्र? लेखा चित्र द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक है या एक आलेख चित्रण प्रणाली है। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक संरचना के द्विआयामी चित्रण है या डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि यह उपरोक्त सभी तीनों के तीनों ही कथन क्या है? सही है। साथियों, जो कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, इंग्लिश की बात करें तो कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट मैपिंग इसको कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था, ये जो संप्रत्यय दिया गया था वो दिया गया था जोसेफ डी नोवेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। शून्य अत्यंत सार्थक अंक है इस पर। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस किया यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि क्योंकि वह अपनी कक्षा को अधिक क्रियाशील और विचारशील बना रही है। डी बी ऑप्शन है अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मनस्थिति पढ़ने की नहीं है। सी ऑप्शन है बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। और डी ऑप्शन है कि बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है क्या? ऑप्शन पहला, अपनी कक्षा को अधिक क्रियाशील और विचारशील बना रही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि गणित अधिगम के मूल्यांकन का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन पहला है स्थापन मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो ये तो निश्चय है कि योगात्मक मूल्यांकन जो है वो कहाँ होता है? लास्ट में होता है। तो अब हम ये आपको देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मूल्यांकन है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ संरचनात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर योगात्मक और इसके बाद क्या है? स्थापन मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन तो लास्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन पहला ही अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेलीग्राम के माध्यम से आपने अपने क्वेश्चनों को सोल्व किया होगा और यहाँ पर आपने अपना मूल्यांकन किया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना आपके कितने क्वेश्चन वहाँ पर सही हुए थे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।